भले बांधत प्रभु बाड़े ओ, सो तनु वर्णि न जाए। ओ भय घरी महदीनी, सात प्रदक्षिण धाये। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बल के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहीं जाओ मैं पारा, अंगद कहीं जाओ मैं पारा। जिय संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कह तुम सब लायक। पठई कृमि सबहि कर नायक, कहीं रीछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहे ओ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, मंगल भवन या मंगल हारी। जब हो सो दशरथ अजिर विहारी। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, किंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जावे। फिर क्षराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो तुमने ये क्या चुप साध रखा है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवने सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतारा। सुनता ही भय पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा। मन हो पर गिरी कर राजा, सिंहनाद करी बारही बारा। लीलहि नाग हो जल निधि खारा। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सकेगा। श्री रघुनाथ जी की कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर ते सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी। आन हुए त्रिकूट ओ पारे, जामवंत में पूछो तो ही। उचित सिखावनु दीज हो मोही, इतना कर हो तात तुम जाई। सीता ही देखी कहो तो दे आई, कवने जय भोजय बल राजीव नैना। कौतुक लागे संग कपि सेना,
मंगल भवन मंगल हारी, जब हो सो दशरथ अजीर विहारी। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवान ने कहा कि हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख करके लौट आओ और उनकी खबर प्रभु से कह दो। कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आवेंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना को साथ लेंगे। कपि सैन संग संघारने से चर राम सीता ही आने हैं। त्रैलोक पावन सुज सुर मुनि नारदा देव खाने, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथो जय मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आवेंगे। तब देवता और नारदाद मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास जी गाता है। भव भेष जय रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नार। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरार। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है, जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे। त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा देख। सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम यग खगवधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री रघुनाथ जी के गुणों के समूह लीला को अवश्य ही सुनना चाहिए। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान सभी के लिए कल्याणकारी होगा।